कुंडली में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आपके जीवन के हर पहलू स्थित है। आपके भाग्य क्या होंगे, आपका विकास कितना होगा, आप किस टाइप के व्यक्ति होंगे, आपका करियर क्या होगा, और आप ऊर्जावान हैं कि आप आलसी हैं। मतलब आपके जीवन के हर बारीकियां को देखा जा सकता है। जैसे जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात तो महीनों महीने होते रहता है, लेकिन अंतिम में 4 चरण देखा जाता है। वो कहा जाता है हाथिया का 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। कौन सा चरण में वो बारिश होगा उसी का फल आपकी कृषि पर पड़ेगा। उसी तरह से जीवन में भी कुंडली का फल आपके जन्म के चरण के अनुसार से मिलेगा। किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म लिए हैं उसी के आधार पर आपका व्यक्तित्व होगा। तो हर चरण का अलग अलग स्वामी हो जाते हैं, तो चरण के स्वामी के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। ये नहीं है कि वो नक्षत्र का पूरा प्रभाव मिलेगा, नक्षत्र के उस चरण का ही सिर्फ प्रभाव मिलेगा। जैसे हथिया का जिस चरण में सोना बारिश होगा, समझ जाइए आपका कृषि में उर्वरकता बढ़ जाएगी, धान उस साल ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ लोहा बरसेगा वहाँ कृषि का फसल कम होगा। उसी तरह से कुंडली जब भी देखें तो नक्षत्र को, चरण को जरूर देखें, क्योंकि चरण ही मूल आधार है आपके व्यक्तित्व का, आपके जीवन की, आपकी पहचान की, आपकी सौंदर्य की, आपकी विशिष्टता की। उस चरण के स्वामी को पकड़ने के बाद आप कुंडली का विश्लेषण करें। ऐसे कुंडली में देखा जाता है क्या लग्न क्या है और राशि क्या है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, उसके अनुसार से आपको फल मिलेगा। लेकिन नक्षत्र के चरण को हम लोग देख नहीं पाते, जिसके चलते कुंडली का विश्लेषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट है नक्षत्र के चरण को देखें, उसके स्वामी को देखें, उसके अनुसार ही आपकी कार्य क्षमता होगी। धन्यवाद।